बहुत कुछ सीबीएसई इस साल चेंज कर रहा है बेटा। 25 एंड 26 इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर वाला सिचुएशन चल रहा है। सबसे पहली न्यूज आई थी 25-26 के लिए कि भाई दो बोर्ड एग्जाम्स, फिर उसके लिए अलग अलग सर्कुलर्स आए, उसके बाद 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर्स होने वाले, और अब फाइनली आपके एग्जाम के 6 से 7 महीने भी नहीं बचे हुए और हमारे सेंट्रल बोर्ड्स ने, हमारे सीबीएसई बोर्ड्स ने आपके लिए जो सैंपल पेपर्स है वो अपने साइट्स पे रेडी करके भेज दिए। तो अब तक आपकी पढ़ाई स्टडी हुई है या नहीं, स्टडी स्टार्ट किया है नहीं पता, बट बोर्ड पूरी प्रिपरेशन के साथ है। आपकी प्रिपरेशन हो सकता है बहुत कम चल रही है, पर बोर्ड बिल्कुल भी इस साल मूड में नहीं है कि वो किसी भी चीज से चूके। तो बहुत सही वक्त पे ऑलमोस्ट अगस्त के स्टार्टिंग होते ही आप लोगों का जो सैंपल पेपर है वो आउट हो चुका है। तो आप इस बार के सैंपल पेपर में, इतने साल के सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आता गया, इस बार 25-26 के अंदर क्या चेंजेस आए और जो चेंजेस आए वो सही है, अच्छे हैं या नहीं है, देखो ये तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि पेपर्स आपको देना है। हम जो देख रहे हैं, हम आपको एक मीडियम के थ्रू खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरे हिसाब से पूछेंगे तो भाई इस बार का जो चेंजेस आए ये बहुत ही अच्छा चेंजेस और पेपर पैटर्न में किया गया है। आप लोग पहले एक बार देख लेना एंड देन डिसाइड कि भाई सच में इस बार का जो चेंजेस किया गया है वो सही चेंजेस है या नहीं। तो अभी आप जाओगे तो सेंट्रल बोर्ड का जो ये साइड है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा के पूरे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, मैथ्स का जो बेसिक्स एंड स्टैंडर्ड का सिचुएशंस चल रहा है, सोशल साइंस, जितने भी आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो ना सीबीएसई के, सबके सैंपल पेपर्स आ चुके हैं। तो फिलहाल जिसकी मैं टीचर हूँ उसी सैंपल पेपर के बारे में डिस्कस करूंगी आपसे, और फिर कल मैं एक और सैंपल पेपर के साथ आपके पास आऊंगी। तो फिलहाल हम आज बात करते हैं सोशल साइंस की। तो अगर मैं सोशल साइंस के बारे में बात करूं तो आप बोलेंगे कि मैं इतने सालों के जो पेपर का पैटर्न था उससे और इस साल में क्या चेंजेस हुआ है। तो देखो बहुत ही डिफरेंट चेंज हुआ है, और पेपर के अंदर जो सेक्शन पार्ट्स थे ना उसको बहुत इजी कर दिया गया। मतलब अगर आप इससे पहले के पेपर्स, मतलब ऑलरेडी अपने 9 स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे आप टेस्ट दे चुके हो, तो आप लोगों को ये चीज का तो आइडिया है कि भाई आपके जो पेपर्स आते थे वो कैसे आते थे। पहले तो बहुत सारे सेक्शंस होते थे, अभी देखो अगर आप अभी देखोगे तो टोटल आपके पेपर में 38 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स जो है वो कंपलसरी है, मतलब ऑप्शंस के चांसेस बहुत कम आपको दिख रहे हैं। टोटल 4 सेक्शंस, ओनली 4 सेक्शन। अब ये बहुत बड़ा चेंजेस इस बार हुआ है कि पहले जो सेक्शंस होता था वो होते थे सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में आपको सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, 2 में आप जाते थे तो 2 और 3 मार्क्स के, फिर भी तो बहुत सारे सेक्शंस होते थे, और जो सेक्शंस होते थे वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होते थे। मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इस सेक्शंस में दिखेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डी सेक्शंस में दिखते थे। बट इस बार जो सेक्शंस हुए वो डायरेक्टली सब्जेक्ट्स वाइज हो गए। मतलब आपके पूरे पेपर में ओवरऑल 4 सेक्शंस है, मतलब एक सेक्शन पूरा हिस्ट्री, सेकेंड सेक्शन ऑफ योर ज्योग्राफी, थर्ड इज अबाउट पॉलिटिक्स, एंड द लास्ट सेक्शन इज ओनली इकोनॉमिक सेक्शंस। मतलब पूरा का पूरा पेपर 4 सेक्शन। अब आप बोलते हो कि इन चीजों से क्या फर्क पड़ा है। देखो पहले क्या होता था कि पूरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स एक साथ दिखते थे, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब आपको पहले एक हिस्ट्री का सेक्शन होगा, इसी सेक्शन में 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ दिखेंगे। फिर आप ज्योग्राफी के सेक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क सारे सेक्शंस एक साथ दिखेंगे। मतलब जो इतने ज्यादा सेक्शंस होते थे, आपके नंबर्स होते थे, पहले सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करो, फिर शॉर्ट आंसर्स, फिर लॉन्ग आंसर्स, अब ऐसा नहीं। अब आपका सेक्शन ए, पहले हिस्ट्री के सारे अटेम्प्ट करो 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स, उसके बाद सेक्शन बी ज्योग्राफी के सारे अटेम्प्ट करो, ठीक है। 20 मार्क्स का ईच सेक्शन होने वाला है। मतलब आपके टोटल 80 मार्क्स के पेपर में हिस्ट्री 20 मार्क्स, ज्योग्राफी 20 मार्क्स एंड पॉलिटिकल 20 मार्क्स। अभी बहुत बार क्या होता था, हम कंफ्यूज यही रहते थे कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होगा, तो हम क्वेश्चंस ढूंढते थे, चलो सेक्शन ए में देखो कितने मार्क्स का कौन से सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का कितना है। अब सीधा खत्म, अब सारे के चारों सब्जेक्ट्स का सेम वेटेज है,
दैट इज 20-20-20 का वेटेज। मतलब अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं हिस्ट्री को वेटेज ज्यादा देना है, ज्योग्राफी को वेटेज कम देते हैं, इको को वेटेज कम देते हैं, तो बेटा सारे सेक्शन ही अलग और सबकी इज्जत एक बराबर। खाली हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आ गई है, सब्जेक्ट्स में भी इक्वालिटी लाकर रख दिया कि आपको हिस्ट्री 20 मार्क्स, ज्योग्राफी 20 मार्क्स, सिविक्स 20 मार्क्स, कोई आपको अब अलग मार्क्स सेक्शंस नहीं देखना है, सीधा मार्क्स 20-20-20। अभी 20 कैसे होगा? पहले हिस्ट्री के सेक्शन में आपको दिखेगा एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पूरा 20 मार्क्स का एक सेक्शन हिस्ट्री में होगा। अगेन ये पूरे 20 मार्क्स का एक सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये पूरे 20 मार्क्स का एक सेक्शन आपको ज्योग्राफी में दिखेगा, पॉलिटिक्स में दिखेगा एंड इकोनॉमिक्स में दिखेगा। मतलब पेपर के अंदर सबसे बड़ा चेंज जो दिख रहा है कि हमारे अंदर एक कंफ्यूजन बार बार होता था कि कौन से सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है, अब सबकी वेटेज इक्वल आ चुकी है। शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क्स के होंगे, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स, लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क्स, केस बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा 4 मार्क्स। मतलब एक तरीके का आप आंसर पैसेज देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के। अब सब में रहेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको इसमें चार, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब में आपको 4 मार्क्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, मैथ बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्क्स होगा, जो कि सिर्फ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में होगा। मतलब मैथ के बेस का जो क्वेश्चंस आने वाला है वो 3 मार्क्स, हिस्ट्री में आने वाला है 2 मार्क्स के लिए एंड ज्योग्राफी में आने वाला है 3 मार्क्स के लिए। इन शॉर्ट आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो मैथ, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में आएगा और दोनों में हिस्ट्री के मैप का वेटेज होगा 2 मार्क्स, ज्योग्राफी के मैप का वेटेज होगा 3 मार्क्स का, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, आपके पेपर में कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखेगा और एडिशनली हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा सेपरेट क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये थोड़ा सा आपका पेपर का पैटर्न भी आपको बोर्ड्स ने देखा, तो हम पेपर का पैटर्न आप देख लो। देखो पहले आपको कैसा दिया, पहले यहाँ पे दिया सेक्शन है हिस्ट्री 20 मार्क्स, अभी आपको पहले दिखेगा सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ये सारे 1 मार्क्स के। यहाँ से आपका हो गया 2 मार्क्स, मतलब ये दो आपके क्या हो गए शॉर्ट आंसर, ठीक है। और है ये इन दोनों में से आपको एक ही लिखना रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया ये वेरी शॉर्ट हो गया, ये 3 मार्क्स का है, मतलब ये आपका क्या हो गया शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे 5 मार्क्स के, ये आपका क्या हो गया लॉन्ग आंसर्स। और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज सब में डाल दिया गया कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट, 3 मार्क्स का शॉर्ट एंड 5 मार्क्स के आपके लॉन्ग आंसर्स। तो इसी तरीके से आपका जो सेक्शन ए है, अगेन हमने देखा कि मैथ जो आने वाला है वो 2 मार्क्स का आने वाला है, तो ये मैथ बेस्ड 2 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी ज्योग्राफी का सेम आपको पहले 1-1 मार्क्स का पूरा दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा वेरी शॉर्ट एंड यहाँ पे आ गया आपका लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वेरी शॉर्ट दिया 2 मार्क्स का, सीधा लॉन्ग आंसर्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो शॉर्ट आंसर्स वाला पार्ट है 3 मार्क्स वाला वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक चेंज दिखा ज्योग्राफी के अंदर कि पहले 2 मार्क्स का दिया, तो 2 मार्क्स का मतलब ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर, और ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस से इसके अंदर आपको क्या दिखेगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन के बाद 3 मार्क्स का हमने देखा था इसमें मैथ, अच्छा 3 मार्क्स का एक इसमें वेटेज नीचे क्यों दिया है, बिकॉज इसके अंदर जो 3 मार्क्स का आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर आना चाहिए था उसकी जगह यहाँ पे वेटेज दे दिया मैथ बेस्ड क्वेश्चन को। और इस तरीके से आपका ये जो पार्ट होता है वो होता है खत्म सेक्शन बी। अगेन सेक्शन सी पॉलिटिकल्स के लिए होगा, फिर से 20 मार्क्स, 1-1 मार्क्स के आपको ये दिखेंगे, फिर यहाँ पे आपको इसमें दिखेगा 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट, 3 मार्क्स शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स के 5 मार्क्स, अगेन वापस से एक केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है। फिर सेक्शन डी आपको दिखेगा, सेक्शन डी के अंदर वापस 1-1 मार्क्स के आपको पहले दिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आने पे 3 एंड 5, और यहाँ पे लास्ट में आप जब आते हो तो इस पार्ट पे आपको ज्योग्राफी वाला ये आपको
मैथ दिखता है। अगर आप मुझसे पूछते हो तो ये जो सब्जेक्ट्स वाइज आपके सेक्शंस किए गए, ये थोड़ा सा पेपर आपको और इजी कर दिया गया है। देखो क्वेश्चंस इजी अलग होता है और पेपर की पैटर्न अलग होती है। क्वेश्चंस कैसा आएगा दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं पेपर के पैटर्न्स को देखूं तो वो थोड़ा सा आपको अभी तक के एकेडमिक ईयर में इस साल थोड़ा लीनियंट कर दिया गया, क्योंकि चीजें ट्रांसपेरेंट है, हमको समझ में आ जाएगी कि भाई हमको ये कितना लेना है और किसका वेटेज लेना है। कौन सा क्वेश्चन आएगा वो हम बाद में करेंगे, जब आपके एग्जाम नियर आएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर जरूर आएंगे इसके। बट फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि जो सिलेबस जिस तरीके से आपके सिलेबस के साथ आपके पेपर पैटर्न्स के साथ बहुत सीबीएसई ट्राई कर रहा है कि आपके लेवल को हम थोड़ा सा इजी कर दे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। तो स्कोर करना इजी है बट ज्यादा टेंशन मत लो, प्रॉपरली फोकस करो। पेपर पैटर्न इजी कर दिया गया, पेपर भी इजी हो जाएगा अगर स्टडीज करोगे तो ये था सोशल स्टडीज का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि हमको सेंट्रल बोर्ड साइड से आया था। नेक्स्ट टाइम में अभी आप लोग को सेम तरीके से साइंस के अंदर जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है उसका डिवीजन पेपर में कैसे किया वो हम लोग देखेंगे। और स्टडी स्टार्ट करो, सीबीएसई अपना टाइम काम पर कर रहा है, तुम नहीं करोगे ना तो फिर मत बोलना कि पेपर टफ था या कुछ था, क्योंकि जितनी हार्ड वर्क करोगे उतना जल्दी आपको वो चीजें अचीव करेंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए ये साल का ज्यादा अच्छा लग रहा है पैटर्न या जो प्रीवियस पैटर्न अभी तक